नमस्ते बच्चों। आज हम सेनापति जी के ऋतु वर्णन के दूसरे कवित्त को देखेंगे। इस कवित्त में सेनापति जी ने इस प्रकार की कविता की रचना की है कि आपको उस पंक्ति में वर्षा ऋतु का आभास भी होगा और ग्रीष्म ऋतु का भी। आप सोच रहे होंगे ये तो असंभव है, लेकिन आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक ही लाइन में वर्षा ऋतु का अर्थ भी समझ में आ रहा है और ग्रीष्म ऋतु का भी। चलो देखते हैं। सेनापति द्वारा रचित इस दूसरे कवित्त में उन्होंने श्लेष अलंकार के द्वारा गर्मी और वर्षा दोनों ऋतुओं का वर्णन एक साथ किया है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक पंक्ति में आपको ग्रीष्म ऋतु का भी अर्थ निकलेगा और वर्षा ऋतु का भी। पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक पंक्ति पहले ग्रीष्म ऋतु के संबंध में समझाऊंगी, उसके बाद वर्षा ऋतु के संबंध में। तो चलिए पढ़ते हैं। देख चिति अंबर जले है, चारी और छोर, तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। महाजर लागे ज्योति भादव की, होती चले जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सिरी घन चाह चही बोही चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, ग्रीष्म विषम बरसा को सम कर्यो है। अब मैं आपको ग्रीष्म ऋतु के संबंध में समझाऊंगी। याद रखिएगा, मैं इन सभी पंक्तियों का अर्थ आपको ग्रीष्म ऋतु के संबंध में समझाऊंगी, उसके बाद हम वर्षा ऋतु के संबंध में समझेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। देखी यानी देखिए, छिति यानी धरती, अंबर यानी आकाश, जले है यानी कि जल रहा है। धरती और आकाश में चारों ओर, चारी ओर छोर यानी कि चारों ओर अत्यंत जलन फैल रही है। इस पंक्ति का अर्थ है धरती आकाश में चारों ओर अत्यंत जलन फैल रही है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तिन यानी कि इसकी वजह से, तरबर यानी कि पेड़ पौधों की, सब ही को रूप हर्यो है। पेड़ पौधों की जो हरियाली थी वो खत्म हो गई है, उनको हर लिया गया है, यानी सुखाकर हर लिया गया है। अगली पंक्ति का अर्थ, महाजल लागे ज्योति भादव की होती चली, यानी कि इस ग्रीष्म ऋतु में भयानक लू के कारण दावाग्नि, भादव यानी दावाग्नि होने लगी है, यानी कि जैसे आग लग रही है जंगल में। उसके बाद जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, यानी कि जो हवा चल रही है वो लू इतनी गर्म है, वो शरीर को क्या कर रही है, जैसे सेक रही है। जलद क्या कर रही है, जलद पवन यानी कि जो हवा आ रही है, जो लू आ रही है, वह शरीर को सेक रही है। सभी प्राणियों के शरीर उससे तप रहे हैं। आगे दारुण तरुणी तरे, दारुण का अर्थ है यहाँ पर दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। सभी सोच रहे हैं कि हम क्या करें, नदी के किनारे जाएं। और यहाँ पर तरनी यानी सूर्य, सूर्य की जो किरणें हैं उससे बचने के लिए लोग नदी के किनारे जाने चाहते हैं। सिरी घन चाह चाहिए भी चित्त हरियो है, यानी कि पेड़ पौधों की जो घनी चाह है उसमें रहने की अभिलाषा सबकी है। सबके चित्त में यही अभिलाषा है कि हम घनी चाह में चले जाएं। देखिए चतुराई, देखिए चतुराई सेनापति के कविता की, जिन्होंने, जो यानी कि जिन्होंने ग्रीष्म विषम वर्षा, ग्रीष्म काल और वर्षा काल को सम कर दिया है, यानी एक समान कर दिया है। अपनी इस कविता के द्वारा उन्होंने ग्रीष्म काल और वर्षा काल को एक समान कर दिया है। ये तो है ग्रीष्म काल के संबंध में। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ, ये जो दो पंक्तियां हैं अंतिम की,
ये ग्रीष्म काल में भी यही कही जाएंगी और वर्षा काल में भी, बस अर्थ इन आगे वाली पंक्तियों का परिवर्तित होगा। इन दो पंक्तियों का अर्थ एक ही है, जो है देखो चतुराई, यानी कि देखिए सेनापति ने कितनी चतुराई या चमत्कार का काम किया है कि इस कविता की रचना के द्वारा उन्होंने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु को एक समान कर दिया है। इन पूरी पंक्तियों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक पंक्ति में दो दो अर्थ निकल रहे हैं। अब इनको मैं समझाती हूँ आपको वर्षा ऋतु के संबंध में। ध्यान से सुनिएगा। पहली पंक्ति का अर्थ है, देखे चिति अंबर जले हैं चारी ओर चोर, यानी कि धरती और आकाश सब में जल ही जल हो गया है। उसके बाद है, तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है, यानी कि वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों को उखाड़ दिया है, यानी बाढ़ की अवस्था आ गई है और सभी तरफ बाढ़ हो रही है। महाजर लागी ज्योति भादव की होती चली है, यानी कि भाद्रपद महीने में चारों तरफ जो घटाई होती है उसकी वजह से जोरदार बारिश हो रही है, जिससे महाझड़ लग गई है, यानी कि ये झड़ रुक नहीं रही। उसके बाद आगे भादों के बाद भादों महीने तक यहाँ चलता है, चारों तरफ मानो जल ही जल हो गया है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सभी को सूर्य के दर्शन तो हो रहे हैं भादों के बाद, लेकिन नाव में बैठना कठिन हो रहा है, यानी कि नदी में नाव में जाना कठिन है। इस काल में सभी लोग सिरे घन चाह चहिबती चित्त धरियो है, सब लोग बादलों की छाया से घिरे हुए हैं और अपने शरीर को जल वर्षण से बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सभी बादलों की छाया से घिरे हुए हैं और अपने शरीर को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किससे? वर्षा से। और इन दो पंक्तियों का अर्थ वही है जो पहले था। देखिए चतुराई सेनापति की कि उन्होंने इस कविता के द्वारा ग्रीष्म और उसकी विषम वर्षा ऋतु को एक समान कर दिया है। इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है और सेनापति ने इनमें बहुत ही सुंदर ग्रीष्म और वर्षा दोनों ऋतुओं का वर्णन किया है। धन्यवाद।